how did PW helped you in your preparation and all? डेफिनेटली मैं कहूंगा बहुत ज्यादा। तो चंदन सर ने जो डिवाइस फिजिक्स पढ़ाया ना, मतलब टीचर ऐसा होना चाहिए जो फील आ जाए सब्जेक्ट की। हाँ हाँ आई हाँ। लिटरली गॉट द फील ऑफ द सब्जेक्ट। रिवीजन डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करती है, डेफिनेटली करती है, बिकॉज इसने मेरे को बहुत हेल्प किया एग्जाम, मतलब एग्जाम से पहले भी सारे टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज करने के अंदर। So hello everyone and welcome to Gate Wala. तो यार I have a very special guest with me. He is Udit. So first of all, a very big congratulations to Udit for securing 65 marks in Gate Electronics examination. ठीक है, इनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा आपके लिए मोटिवेशनल होने वाली है, क्योंकि यार बहुत लोगों का कंसर्न आता है कि सर जॉब करते करते गेट कैसे प्रिपेयर करें, कब तक हमको गेट अटेम्प्ट करना चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यार हमारे साथ उदित है। सबसे पहले मैं उनको वेलकम करता हूँ। और सबसे पहले तो मैं उनसे यही पूछूंगा, भाई कैसा लग रहा है आपको गेट में इतना मार्क्स स्कोर करने के बाद? या इट वाज, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू, मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। सो आई है, मतलब मैंने पीडब्ल्यू से ही कोचिंग, मतलब प्रिपरेशन किया है। मतलब मैंने पीडब्ल्यू का पराक्रम बैच ज्वाइन किया था, वीकेंड वाला। सो या ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो यस, आई मीन मेरा मतलब काफी टाइम से मन था कि आई वांट टू गो फॉर एमटेक, और मेरा काफी मन था, तो दैट्स व्हाई after a long time I thought कि now this time I will give a time to prepare for GATE, this बिफोर one. वी डीप डाइव इनटू योर प्रिपरेशन मोड एंड एवरीथिंग, है ना, एक बार बच्चों का बता दीजिए ब्रीफली कि आप कहाँ से हैं, आपका बी या बीटेक कहाँ से है, ठीक है, आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, आपका नेटिव प्लेस क्या है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, सो दैट एक बैकग्राउंड हो जाए, है ना। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिलोंग हिसार से करता हूँ, हरियाणा के अंदर हिसार है। सो इट्स नियर टू दिल्ली ओनली, लाइक 3-4 घंटे का है, सो इट्स लाइक देयर। और बाकी मैं अगर अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताऊँ तो मैंने बीटेक अपना किया है TITS भिवानी, सो इट्स टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट टेक्सटाइल एंड साइंसेस भिवानी से। सो मैं 2015 पास आउट हूँ। और उसके बाद अभी फिलहाल मैं सिनॉप्सिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में जॉब कर रहा हूँ इन बैंगलोर। सो मैं बेंगलोर में जॉब कर रहा हूँ इस टाइम। और बाकी रिगार्डिंग माय पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स एक्चुअली, मेरे फादर, आई मीन नाउ एक्चुअली ही इज नॉट देयर, सो बट प्रीवियसली ही वाज इन SBI एज अ मैनेजर ही वर्कड। और माय मदर इज अ रिटायर्ड टीचर। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड यू हैव एनी सिबलिंग्स? या मतलब मेरी सिस्टर है, सो या। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो यार हिसार से आते हैं, आप हरियाणा में हैं, हिसार मेरे ख्याल राजस्थान में, राइट? नहीं, हिसार हरियाणा, राजस्थान थोड़ा दूर पड़ जाता है उसके, हाँ हाँ। बट हिसार आपने नाम गया हांसी हूँ, वगैरह सुना मैं हो गया तो। हूँ, थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ, मैं गया हूँ हिसार वैसे तो, जीजे है को ना। सुनते, जीजे अगर आपको पता हो, गुरु हाँ जम्पेश्वर हाँ हाँ हाँ, यूनिवर्सिटी यस वहां पे एग्जैक्टली, बहुत बड़ी है। बस वो मेरे करेक्ट। घर के काफी पास है। वहीं गया हूँ, वहीं गया हूँ हाँ फॉर सेमिनार पर्पस, ठीक है, सुपर। हाँ तो यार एक तो बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को ये लग रहा है कि 2015 में आपने बीटेक खत्म की है, राइट? हाँ, मैंने बीटेक खत्म किया था। 2015 में आपने बीटेक खत्म की, अभी चल रहा है 2024, मतलब आपने 9 साल बाद गेट अटेम्प्ट किया है और गेट निकाला है। मतलब आपका एक बढ़िया रिच एक्सपीरियंस रहा है जॉब करने का, है ना। हाँ, जॉब हाँ। का काफी ज्यादा रहा है, मतलब इट्स लाइक मेरा एक्चुअली बीच में काफी मन था कि मैं गेट देना चाहता था, बट हम्म, उस टाइम पे थोड़ा ये था कि ऑफिस, मतलब स्टार्टिंग का ये था कि मैंने हम्म, ये सोचा था कि थोड़ा करियर इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए। फिर थोड़ा वही था कि करियर रिलेटेड स्टफ, मतलब जैसे आई थॉट कि पहले मैं थोड़ा अपना करियर इसी फील्ड में थोड़ा डेवलप कर लूँ। फिर बीच में मन हुआ कि यस मैं जाता हूँ गेट के लिए, बट फिर वही है कि थोड़ा वर्क वाइज रिलेटेड वर्क भी बहुत इंटरेस्टिंग आ जाता है कई बार, कि ये होता है कि थोड़ा कि टाइम उतना, मतलब कई बार मिल नहीं पाता है। और मेरा काफी टाइम पहले मन था, मेरा मतलब एक्चुअली ये है, मेरा रिसर्च फील्ड में मेरे को मतलब मेरा ये कि एमटेक और PhD, मतलब मैं PhD तक करना चाहता हूँ, मेरा ये एम है। सो मेरा काफी इंटरेस्ट है इसमें। सो फिर देन आई थॉट, क्योंकि ये होता है कि हमारी कंपनीज में ये फायदा रहता है कि कंपनी स्पॉन्सर्ड भी अपॉर्चुनिटीज बहुत निकलती हैं। बहुत सो मिलती है, इट्स हाँ। लाइक इफ यू हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, तो हम्म, आपको ये फायदा मिलता है कि कंपनी आपको खुद से, मतलब थिंग इज दैट यू हैव टू गॉट एन एडमिशन इन गुड यूनिवर्सिटी, आप हम्म, जहां भी जाओ। द ओनली थिंग इज दैट आपको फिर उसके बाद कंपनी स्पॉन्सर कर देती है। सो इसमें आपका बहुत फायदा रहता है कि एक तो आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होगी आगे, क्योंकि सी अगर मैं एमटेक के लिए जाता हूँ तो डेफिनेटली यस आई विल गेट अ गुड स्टाइपेंड ऑल्सो, मिल जाएगा। बट हम्म, वही है कि थोड़े फाइनेंशियल कमिटमेंट्स भी होते हैं फैमिली के लिए। सो वो सब चीजें भी देखते हुए, तो
लेकिन when I ये went to आपका जो इंटरेस्ट है ये मास्टर्स करने का या पीएचडी करने का, बिकॉज ये इंडिया में बहुत कम लोगों से सुनने में मिलता है कि सर आई वांट टू परस्यू मास्टर्स एंड देन पीएचडी, मतलब ये बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है ना? तो आपका जो ये हाँ इंटरेस्ट है ये विद द टाइम डेवलप हुआ है कि आप बहुत टाइम से, मतलब 2015 से एस्पायर कर रहे हैं कि यू वांट टू डू विद द और ये? टाइम आप कह सकते हैं सर कि इस फील्ड में जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ तो जॉब के साथ साथ लाइक कई बार क्या होता है ना कि आप प्रोजेक्ट्स करते हो डिफरेंट डिफरेंट, हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं। सो कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वो ऐसे होता है रिपीटेटिव टाइप प्रोजेक्ट्स होते हैं। हम्म तब क्या है कि अब जैसे वी आर ए प्रोडक्ट कंपनी, मतलब हमारी प्रोडक्ट कंपनी है, हमें कोई प्रोजेक्ट दिया जाएगा हम उस पर काम करेंगे। हम्म बट प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, प्रोजेक्ट्स हम्म होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं, मतलब कस्टमर एक आपको स्पेसिफिकेशन हम्म देगा, उस स्पेसिफिकेशन करस्पॉन्डिंग आपको काम करना है। अब डिफरेंट डिफरेंट उसमें क्या होगा, कोई स्पेसिफिकेशंस में थोड़ा इंप्रूवमेंट आ जाएगा, एक टेक्नोलॉजी होगी, कितनी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती है और आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजीज पे काम करना पड़ता है। तो हर टेक्नोलॉजीज में क्या होता है कि बस आपको इस टेक्नोलॉजी आपने ये काम कर दिया, दूसरी टेक्नोलॉजी में थोड़ा कुछ चैलेंजेस आएंगे, बस आपको मॉडिफाई करना है। बट थिंग इज दैट जो मुझे टाइम के साथ जो चीजें सीखने को ये मिली कि देर आर लॉट ऑफ रिसर्च इन्वॉल्व इन दिस, आप इसमें और भी बहुत कुछ कर सकते हो। जो हम्म फ्रीडम मुझे कंपनी में, मतलब ऐसा नहीं है मिलता नहीं है, लेकिन उतना नहीं मिलता बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। इट्स लाइक आपके पास प्रोजेक्ट आया, मेरे पास 4-5 महीने का टाइम है, हाँ मुझे उसके हाँ अंदर हाँ चीजें ठीक करके देखनी है। अब कोई स्क्रैच से कोई चीज नहीं बनाई जाती है। क्या हम्म होता है कि स्क्रैच से एक बार बिल्डअप हो चुका है आपके, हम्म बस के बाद आपको वही प्रोजेक्ट एरिया आएगा, उसके हम्म अंदर आपको टेक्नोलॉजी चेंज होगा, उस टेक्नोलॉजी के अंदर आपको उसको काम करना है, उस टेक्नोलॉजी के ऊपर उतने टाइम स्पैन के अंदर। अब उतने टाइम स्पैन में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बहुत बड़ी चिप है, द चिप में भी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स of इन्वॉल्व। course, सो हाँ उस सब पे काम करना होता है, पूरी टीम इन्वॉल्व रहती है, करीब 8-10 बंदों की, डिजाइनर्स हो गए, लेआउट्स हो गए, सब चीजें चेक करनी होती हैं। सो इतना टाइम, लेकिन उससे मुझे ये चीज पता चल रही कि इसमें बहुत सारी चीजें जो नहीं की जा सकती हैं। मतलब एक बहुत काफी कुछ सीखने को बहुत कुछ है और काफी कुछ करने को है। सो ये बहुत तो एक स्लो ये चीज इवॉल्विंग प्रोसेस रहा है आपके लिए। एग्जैक्टली तो ये हाँ चीज मुझे ज्यादा मोटिवेट करती है कि सो मतलब काफी, मतलब जैसे अभी मैंने बताया मेरा काफी मन था, तो बट हाँ इस बार मैंने सोचा फाइनली कि हाँ अभी मुझे अब जाना चाहिए क्योंकि अभी राइट टाइम है। और बाकी इट्स नॉट, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मेरी कंपनी की तरफ से भी मुझे सपोर्ट है पूरा। ग्रेट सो दे आर ग्रेट। ऑल्सो मतलब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे एक तो आपने गेट दिया 2015 में, जैसे हम लोग को समझ में आया कॉन्वर्सेशन में आपका जो फाइनल दिया था, तब आपने एक बार गेट दिया, ठीक है? हाँ। उसके बाद आपने डायरेक्टली इस साल गेट दिया है? बीच में मैंने 1 साल में गेट दिया था, मतलब हम्म। आई गिवन गेट, बट एट दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज नॉट दैट मच प्रिपेयर्ड, मतलब मैंने खुद ही सेल्फ स्टडी करके बेसिकली आपने प्रिपेयर करके दिया प्रिपरेशन था। करने का मन कब बनाया, मतलब अभी एक साल पहले बनाया प्रिपरेशन करने का मन? हाँ मतलब मेरा लास्ट ईयर से ही मेन मन बना था कि क्योंकि इस बार मैंने सोचा था कि इस बार मैं करना चाहता हूँ। हम्म और इस बार मेरा ये था कि मैं इस बार थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करके दूंगा गेट, इट्स नॉट लाइक कि जस्ट आई विल गो एंड गिव लाइक हम्म बेसिकली अपने सब्जेक्ट खुद से, बिकॉज ये है कि अगर आप फाइट कर ही रहे हो तो अच्छे से फाइट करो प्रिपेयर करके। सो प्रिपेयर करके करोगे तो डेफिनेटली फायदा ही मिलेगा। सो बिल्कुल दिस बिल्कुल। टाइम मैंने थोड़ा ये था कि uh, अच्छे यू से तैयारी करके। यू लिव इन बैंगलोर? हाँ मैं अभी बैंगलोर में You जाऊँ। live in Bangalore and you have prepared your GATE examination from Bangalore also, right? यस 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 यस। तो आप पहले तो ये बताइए कि आप गेट वाला के कौन से बैच में एनरोल्ड थे, वीकडे था कि वीकेंड था? एंड हाँ हाँ मेरा बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपने वाइल डूइंग अ गुड जॉब, है ना, मतलब कि जिसमें काफी टाइम एनर्जी सब कुछ जाता है, ठीक है, एक रेगुलर जॉब है, पार्ट टाइम जॉब भी नहीं है, टाइम एनर्जी सब कुछ जाता है, हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली। उसके साथ पैरेलली आपने गेट जैसे बढ़िया एग्जाम को कैसे प्रिपेयर किया, कैसे मैनेज किया, एंड दैट टू इन वन शॉट? क्योंकि ऐसा भी नहीं ना कि मतलब आप 4 अटेम्प्ट ले चुके हो, लगातार 4 साल से करेक्ट attempt ले करेक्ट चुके हो, है करेक्ट। ना? ये वन में आपने कैसे किया, प्लीज बताइए सबको। ओके सो इसका ये था सर कि जैसे अब जैसे मेरा कुछ टाइम का एक्सपीरियंस है तो ये था कि अब जैसे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि गेट में किस टाइप का पैटर्न है एक हम्म, अब इस बार तो ऐसे भी था कि अभी तो कुछ साल से ये भी हो गया कि एमएसक्यूज और एमएसक्यूज भी आने लग गए हैं, हम्म, एनईटीज तो पहले भी आते ही थे। आते तो ये तो हाँ। अभी ये था कि जैसे मेरे कुछ सब्जेक्ट्स बहुत कुछ स्ट्रांग है, जैसे नेटवर्क्स हो गया, एनालॉग हो गया, कंट्रोल हो गया, दीज आर माय फेवरेट, मतलब आई एम वर्किंग एज एन डिजाइन इंजीनियर, तो नेटवर्क्स एनालॉग तो वी आर गुड इन जस्ट दैट। जस्ट फॉर ऑडियंस कि भाई उदित ऑलरेडी एनालॉग डिजाइन इंजीनियर हैं। या सो ये सब चीजों का एक फायदा मेरे को ये था कि ये सब्जेक्ट्स मेरे डेफिनेटली स्ट्रांग थे। अब कुछ सब्जेक्ट्स जैसे मेरे को जो अच्छे लगते हैं, जो मेरे फेवरेट थे, जो उस टाइम पे भी लाइक सिग्नल्स हो गया, कंट्रोल्स हो गया और डिजिटल भी हो गया। हम्म अब मेन बात आती है जो मैंने तैयारी शुरू की तो मैंने ये सोच के की कि थोड़ा स्ट्रेटेजिकली तैयारी करते हैं, तो मेरा स्टार्टिंग पैटर्न ये था कि
कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो डेफिनेटली रैंक डिसाइडिंग होते हैं और आपकी उसी से बेसिकली ज्यादा रैंक बनती है। कई बार नॉन कोर भी टफ आ जाता है, बट नॉन कोर बेसिकली मोस्टली बच्चे अटेम्प्ट कर लेते हैं। जो आपका रैंक डिसाइडिंग होते हैं, कोर ही आता है आपका सबसे ज्यादा, हमें हर साल वही अच्छे मार्क्स पे आता है और वही आपका रैंक डिसाइड करता है। तो मैंने स्ट्रेटेजिकली तैयारी इस तरह से शुरू की कि सबसे पहले मैंने कोर सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना शुरू किया। जैसे मैंने कोर सब्जेक्ट्स पे अपना ध्यान दिया, कम्युनिकेशन से सबसे पहले मैंने शुरू किया। तो कम्युनिकेशंस के अंदर मैंने क्या किया, उसके लिए मुझे बैकग्राउंड चाहिए, सिग्नल्स का थोड़ा पता होना चाहिए। तो मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म तक जैसे कवर अप कर लिया कुछ टाइम के अंदर। कवर अप करते मैंने साथ में कम्युनिकेशन पैरेलली शुरू करना शुरू कर दिया, जिससे ये होगा कि मेरे को एक के बाद एक सब्जेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं एक आसान और एक पैरेलल मुश्किल सब्जेक्ट पैरेलल चलाऊंगा, जिससे मैं क्या करूंगा, कोर सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दे सकता हूँ। बिकॉज कोर सब्जेक्ट्स डेफिनेटली आपका रैंक डिसाइडिंग होते हैं। और वो क्योंकि आजकल एमएसक्यूज आने लग गया ना, तो इस साल आपने देखा होगा कि इस बार ईडीसी के बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस उन्होंने एमएसक्यूज में पूछे थे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे। और दैट वाज मतलब पेपर वाज वेरी बैलेंस पेपर था, मतलब काफी अच्छा पेपर था। तो ये था कि मैंने कोर सब्जेक्ट्स को साथ में और एक सिंपल सब्जेक्ट अपना साथ में पैरेलल चलाया। जैसे पहले मैंने कम्युनिकेशंस, फिर मैं अपना उस पे आया ईएमएफटी पे, ये आ जाता है, फिर मैं अपना ईडीसी पे आया और साथ में एक स्मॉल छोटा छोटा सब्जेक्ट चलाना शुरू कर दिया। जैसे सिग्नल्स मेरे साथ में पैरेलल कर रहा था उसके। फिर मैंने नेटवर्क्स था थोड़ा बहुत रिवीजन तो डेफिनेटली करनी थी मुझे, तो मैंने रिवीजन भी स्टार्ट कर दी उसकी। और उसके बाद जैसे मेरा एक सब्जेक्ट आ गया, मैथ्स आ गया, मैथ्स साथ में पैरेलल प्रिपेयर किया। और फिर मैंने उसके साथ प्रिपेयर किया ये क्या कहते हैं, फिर हमारा डिजिटल आ जाता है। तो बेसिकली मैं उन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करता रहता था। अब जैसे मेरे कम्युनिकेशंस कवर हो गया, अब कम्युनिकेशंस करने के बाद और सबसे मेन चीज होती है रिवीजन मस्ट होता है, आपको रिवीजन डेफिनेटली होनी चाहिए। तो मेरा जैसे ये होता था कि जैसे मुझे ऑफिस में थोड़ा बहुत भी खाली टाइम मिल जाता था, जैसे 1 घंटा मेरे को थोड़ा लगा कि मैं फ्री सा हो रहा हूँ, तो मैं ऐप खोल के डेफिनेटली उसमें रिवीजन कर लेता था। मैंने अपने नोट्स बना रखे थे, जैसे मैं मार्क कर लेता था हाइलाइटर से, तो मैं अपने पैड में खोल के बैठ जाता था, तो मैं उसी से रिवीजन कर लेता था अपने नोट। बिकॉज रिवीजन डेफिनेटली मस्ट है। आप 1 महीना एक सब्जेक्ट कर लो, आप 2 महीने बाद उसको उठा के देखोगे आपको चीजें स्किप होने लग जाएंगी। इट्स बेटर एवरी टाइम 1 घंटा निकालो, चाहे रात में निकालो चाहे दिन में निकालो, कभी भी एक टाइम निकालो कि आपको ये टॉपिक सोच के रखना है, मेरे को रिवीजन करना है। तो मैंने अपना एक शेड्यूल बना रखा था कि मुझे इस तरीके से चीजों को रिवाइज करना है। और रिवीजन डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करती है, डेफिनेटली करती है, बिकॉज इसने मेरे को बहुत हेल्प किया है एग्जाम, मतलब एग्जाम से पहले भी सारे टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज करने के अंदर। सो नहीं, या सो आपका पूरा जर्नी लग रहा है, मतलब जितना आप मेरे को बता रहे थे, मेरे को लगता है कि आपको एक जो टेम्पलेट होता है ना बेसिक गेट का, वो टेम्पलेट तो बहुत बढ़िया से क्लियर था कि भाई क्या पहले करना है क्या बाद में करना है करके, ठीक है। लेकिन यार जैसे आप वीकेंड बैच से हो आई गेस, है ना, आप वीकेंड बैच से हो, यस 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 है ना। तो यार जैसे कि अपन मंडे टू फ्राइडे बैंगलोर में बहुत बढ़िया से काम वाम कर रहे हैं अपना, तो देर इज ऑलवेज अ थिंग कॉल्ड वीकेंडिंग इन बैंगलोर, है ना। तो यस आपका यस तो क्लासेस के साथ होता होगा, क्योंकि आपको आपकी क्लासेस भी केवल वीकेंड ही लगती थी, है ना। तो वीकेंड में करेक्ट करेक्ट। क्लास वास एवरीथिंग, मतलब इतना मेस आपने कैसे मैनेज किया था? ओके मैनेज, हाँ मतलब ये था, एक तो डेफिनेटली सबसे पहले तो मोटिवेशन ही आता है कि मोटिवेशन था हाँ। करने का। बस ये होता था कि क्लास में रेगुलरली अटेम्प्ट करता था जो भी क्लास होती थी, और कई बार जैसे स्किप भी हो जाती थी कई बार मेरे किसी काम की वजह से, तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होते थे तो मैं वो कर लिया करता था। और दिन में मैं जैसे मेरा शेड्यूल ये रहता था, क्लासेस अटेंड करनी है और उसके बाद अगले दिन सुबह बैठ के जैसे उसका ये हो गया कि मैं अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर, मतलब उसकी प्रैक्टिस कर लूंगा, उसके थ्रू क्वेश्चंस कुछ अटेम्प्ट कर लूंगा। तो मेरा ये होता था कि जैसे मिनिमम 3 to 4 आवर एक्स्ट्रा स्टडी होगी अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस, तो इसको मैं फॉलो करता था। और बाकी अपनी क्लासेस वीकेंड टाइम पे, बाकी रेगुलर अपना ऑफिस वर्क। और जैसे ऑफिस वर्क के बाद जैसे मुझे जो खाली टाइम मिलता था, बीच में कुछ हो गया तो मैं उसमें अपना थोड़ा गो थ्रू हो जाता था, कंसेप्ट पढ़ लेता था। बैलेंसिंग आपने बहुत बढ़िया बना के रखा था, तो मैं हाँ समझती हूँ कैसे आप बैलेंस करके चलने वाले हैं, है ना। मतलब आप एक ऐसे एस्पायरेंट बच्चे, मतलब मैं यस शायद यस बात करके ये कह सकता हूँ कि भाई ये बंदा पीएसयू तो नहीं जा रहा है ना, ये बंदा डेफिनेटली मास्टर। पीएसयूज का, हाँ मेरा डेफिनेटली पीएसयूज का इतना मन नहीं है, मतलब पीएसयूज नहीं जाना, मतलब मेनली। आप डेफिनेटली जाने वाले हो मास्टर्स करने के लिए, है ना। आई होप कि आपको बढ़िया से बढ़िया आईआईटी मिल पाए, ठीक है। तो आपका मतलब अभी जैसे कि आपको अभी आईआईटी सेलेक्ट करने होंगे, ब्रांच सेलेक्ट करने होंगे, तो आपका किस ब्रांच में इंटरेस्ट आने वाला है, या आपका इसका भी एक अच्छा रिसर्च होगा, है ना। तो और अच्छा, आपसे दूसरा क्या है कि ना आपको एक इंडस्ट्रियल इंसाइट भी है कि भाई क्या बढ़िया है क्या खराब है ना। हाँ वो एक थोड़ा एड ऑन मिल जाता है सर। हाँ, मतलब आप मार्केट में ऑलरेडी आ चुके हो, लोग मास्टर्स करते हैं फिर जाके मार्केट में सर्च करते हैं, तो इसमें क्या होता यस है यस यस। कि उनको जो ब्रांच मिलता है वो लोग वो वाला ब्रांच पकड़ लेते हैं और मास्टर करने चल देते हैं हाँ मतलब वो इंडस्ट्री। थोड़ा ये रहता है। तो आप बढ़िया से बताओ मेरे को कि आप कौन सा ब्रांच सेलेक्ट करने वाले हो, एंड व्हाट यू विल टेल टू अदर एस्पायरेंट्स रिगार्डिंग द इंडस्ट्री, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक हैं तो आपको किन जगह पे मास्टर्स करना चाहिए, सो दैट बढ़िया
रिटर्न मिले उनको अपने डिग्री का? रिटर्न के लिए सर डेफिनेटली आज के टाइम पे सबसे जो हॉट ब्रांच चल रही है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, तो सबसे हम्म फेवरेट वही है कि VLSI है। हम्म आई हम्म मीन अगर आप जा रहे हो हम्म तो जैसे मेरा बेसिकली एनालॉग में इंटरेस्ट है, सो आई विल डेफिनेटली गो इनटू एनालॉग RF। मेरा मतलब बेसिकली RF में ज्यादा इंटरेस्ट है, हम्म RF सर्डेस के अंदर। सो हम्म बेसिकली मैं वही रिसर्च एरिया चूज करने वाला हूँ ड्यूरिंग, मतलब जब भी रिसर्च मतलब मेरा जब भी एमटेक प्रोजेक्ट एंड होगा, जब पूछा जाता है ये सब चीजें, हम्म सो आई विल गो इनटू दैट ओनली। और हम्म अगर आप ये कहो मतलब आई विल ऑल्सो सजेस्ट पीपल टू आई मीन डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल मोस्टली टॉप रैंकर्स हम्म VLSI ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। हम्म सो बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको VLSI नहीं मिल रहा किसी कॉलेजेस में, तो डेफिनेटली आप कम्युनिकेशंस के थ्रू, देयर आर अनदर ब्रांचेस आल्सो, कम्युनिकेशंस भी हैं। तो हम्म ऐसा नहीं है कि आप कोर में प्लेस नहीं हो सकते। हम्म देर आर कलीग्स इन माई कंपनी जो कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग से करने के बाद भी VLSI के अंदर जॉब कर रहे हैं। हम्म पॉइंट इज IITs में फायदा ये होता है कि आपको ना एक ऑप्शन मिलता है, कुछ इलेक्टिव कोर्सेज आप कर सकते हो हम्म जिसमें आप अपने इंटरेस्ट के कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। हम्म इलेक्टिव कोर्सेज का एक ऑप्शन होता है, तो आप उसमें VLSI से रिलेटेड स्टफ भी पूछ आप कर सकते हो। क्योंकि हम्म कंपनीज में जब इंटरव्यू होता है ना, तो आपसे बेसिक्स पूछे जाते हैं, बेसिक्स ऑफ एनालॉग डिजाइन आपसे पूछा जाएगा, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स और ओपैम्प। ये हम्म सबसे फेवरेट क्वेश्चन होते हैं किसी भी, किसी भी अनटिल जगह। अनलेस आपका प्रोजेक्ट किसी पर्टिकुलर एरिया में है, तो फिर डेफिनेटली अगर बंदा उस लेवल का आ गया, तो फिर आपसे वो उसी प्रोजेक्ट के अंदर घुस जाएगा और फिर वो आपसे उस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। बट बेसिकली अगर आपको एक ओवरव्यू है एनालॉग डिजाइन का, तो वो हम्म आपसे एनालॉग डिजाइन, ओपैम्प्स, एम्पलीफायर्स, इन्हीं चीजों पे क्वेश्चन जो डेफिनेटली जो कोर्स में पढ़ाया जाता है, मीन्स आप जैसे कोई भी जैसे जो यहाँ पे गेट के अंदर जो पढ़ाया जाता है, सेम वही चीज आप बिल्कुल प्रॉपरली अगर उसको अच्छे से फॉलो करो, हम्म तो डेफिनेटली यू कैन इजीली क्रैक द इंटरव्यू। सुपर। यार ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं इंडिया में जो लोग मतलब इस डायलेमा में है कि शुड वी प्रिपेयर गेट विथ जॉब, है ना? तो ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छे, मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, ठीक है, हम्म। सबसे अच्छे से सबसे कम टाइम में आपने किया है ऐसा मेरे को लगता है। सबसे कम टाइम, क्योंकि टाइम यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, आदमी जॉब कर रहा होता है, गेट प्रिपेयर करना चाहता है, पहला साल दिया रिजल्ट नहीं आया, अगला साल दिया रिजल्ट नहीं आया, तीसरा साल दिया रिजल्ट नहीं आया, तो इस प्रोसेस में क्या हाँ, 3 साल यस तो यस खराब यस हो गए राइट। उसके। अब वो जॉब में भी बहुत ज्यादा इवॉल्व नहीं कर पाया है, और वो क्या बोलते हैं, अपने गेट को भी सही से नहीं कर पाया, ठीक है। करेक्ट 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 व्हाट करेक्ट। इज दैट करेक्ट ट्रैजेक्टरी, मतलब ये डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए जॉब और गेट वाला? अगर लिया है तो इसको कैसे सक्सेसफुल किया जाए, मतलब कुछ एकदम बेसिक बेसिक डूस एंड डोंट्स बता दो प्लीज मेरे को। डू सर ये है कि अगर डेफिनेटली अब ये डिपेंड करता है कि अगर आपने मन बना रखा है कि मुझे डेफिनेटली करना है, तो हम्म डेफिनेटली सी गेट बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप अपनी उस फील्ड के अंदर डेफिनेटली अगर आप नॉलेज चाहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक्सपीरियंस बताया कि मुझे ऐसा लगता है देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, न्यू हाँ थिंग्स मैं सीख सकता हूँ एमटेक के अंदर, बिकॉज उसमें क्या होता है कि आपको फ्रीडम मिलता है, आपको सोचने का फ्रीडम मिलता है, आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करने का फ्रीडम मिलता है। यू विल गेट लॉट ऑफ न्यू थिंग्स टू पब्लिश, आप कर सकते हो, बहुत कुछ किया जा सकता है, जो मुझे यहाँ पे फ्रीडम कम लगता है। ठीक है, हम्म हमारा काम है, हम कर रहे हैं। बट बिल्कुल। यस हाँ। अगर, तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, जाना चाहिए, बिकॉज गेट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, रिसर्च के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है। IIT आज के टाइम पे तो काफी कर रही है। और देर आर लॉट ऑफ गुड प्रोग्राम्स जा रहे हैं, जैसे मैं IITM की बात करूं, तो IITM में एक TI स्पॉन्सर्ड MS प्रोग्राम है, हम्म जो टेक्सास हम्म इंस्ट्रूमेंट्स, वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप उसके थ्रू भी जा सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे हम्म प्रोग्राम्स आजकल IITs कर रही हैं, ISC हो गई, हम्म सो हम्म ये जा सकते हो। और अगर प्रिपरेशन की बात करूं, तो द ओनली थिंग इज दैट अगर आप रेगुलरली टाइम के साथ जैसे प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो आप डेफिनेटली जैसे मैंने फिजिक्स वाला के वीकडेज बैचेस का भी शेड्यूल देखा है, वो रात में, बेसिकली रात में ही आपकी क्लासेस होती हैं। हाँ हाँ अगर कोई तो मैनेज करना चाहे, तो वो शाम के अंदर टाइम निकाल के वो क्लासेस वीकडे पे भी अटेंड कर सकता है, कोई वो चीज नहीं है। हम्म और दूसरा, वीकेंड्स बहुत सही बैच है, बहुत आराम से आप प्रिपेयर कर सकते हो। और काफी अच्छे से, मतलब मैं अगर सर ये बोलूं कि कंटेंट वाइज बहुत अच्छा कंटेंट था, आई हम्म रियली, मतलब मुझे काफी हेल्पफुल हुआ। हम्म कोर सब्जेक्ट्स के अंदर भी, नॉन कोर सब्जेक्ट्स के अंदर भी, सब कुछ रिवीजन, बिकॉज हर चीज के अंदर रिवीजन के अंदर भी। और तो बेस्ट ये है कि अगर आपको प्रिपेयर करना है, तो डेफिनेटली वीकेंड बैच आई हम्म कैन सजेस्ट कि काफी अच्छा बैच है, आप उसके थ्रू भी जा सकते हो। और बस ये है कि थोड़ा फोकस्ड रहना की आपको जरूरत है, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऐसा भी होता है कि आप टेस्ट देते हो तो आपके मार्क्स नहीं आते, तो आपको लगेगा कि अरे मैं वो जा रहा हूँ। बट हम्म ये ऐसा जरूरी नहीं है, आप अपना फोकस्ड वे में तैयारी करते रहो, कंसेप्ट बिल्ड करो अच्छे से,
और बाकी अगर आप टीचर से ही पूछोगे तो डेफिनेटली वो आपको गाइड करेंगे। सो द मेन थिंग व्हाट आई सजेस्ट है कि फोकस्ड रहना ज्यादा जरूरी है और मोटिवेटेड रहना जरूरी है, और खुद पे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस यू विल डू इट, और आप डेफिनेटली कर लोगे। एक चीज मैं यहाँ पे और आपको बोलना चाहूंगा कि आपसे मैं एक डेडिकेटेड सेशन रखूंगा आपके साथ यूट्यूब पे, ठीक है, सो दैट बहुत सारे जो लोग जॉब के साथ एमटेक करते हैं तो आई विल कीप दैट सेशन ऑन दैट पोर्शन ओनली, कि भाई आज जॉब और जॉब के साथ प्रिपरेशन कैसे, इस पे मैं आपके साथ इंडिविजुअल सेशन रखूंगा, है ना, सो दैट डेफिनेटली। बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट मिलेगा इससे, क्योंकि ना ये डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत होती है, मुझे पता है ना, क्योंकि यस बहुत यस डेफिनेटली सर, वो थोड़ा ये हो जाता है ना कि टाइम के साथ मैनेज करना थोड़ा वो लगता हाँ है कि हाँ हाँ जॉब करनी है। अब जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि शायद कुछ लोग मैरिड होते हैं, तो फिर ये हो जाता है कि घर भी है, दे हैव टू थिंक, मतलब वो सब चीजें भी देखनी है। और बट यस मतलब थोड़ा मोटिवेटेड और फोकस रहना डेफिनेटली बहुत जरूरी है अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, आईएएस हो, गेट हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वो ज्यादा जरूरी है। मतलब एंड इन द एंड आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो फोकस रहना तो डेफिनेटली जरूरी है, बस आप टाइम टू टाइम रेगुलरली फॉलो करते जाओ टीचर को। डेफिनेटली मतलब मैंने तो सिर्फ यही किया था सर, लेक्चर्स पे प्रॉपर हम फॉलो लोग बहुत किए। डिटेल में बात करेंगे एक सेशन पे, ठीक है। और अभी यस तो यस फॉर द टाइम बिंग बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, थोड़ा अपना टाइम एंजॉय करो आप, ठीक है, और बी इन यस टच, यस ठीक है, बहुत जल्दी मिलता हूँ मैं आपसे फिर दोबारा, ओके, यस थैंक यस श्योर श्योर श्योर। थैंक थैंक नाइस यू। टू मीट यू सर।